हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फैज़गी कंसल्टेंट्स एंड एजुकेशन सर्विसेज। हमारे बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, दुबई। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किन किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, क्या क्या इन कंट्रीज़ की गाइडलाइंस हैं, क्वारंटीन के रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको जान जाओगे तब आपको इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी कंट्रीज़ के बारे में पता चल पाएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं आपको सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस दिखाकर समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के बारे में। ये फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है आई एम अ फॉरेन नेशनल, कैन आई एंटर फ्रांस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ दिखा के समझाऊंगा जो आपसे रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 August 2020 फॉर एयर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, provisions regarding presentation of results of a negative virologic COVID-19 test, a PCR test for example, carried out less than 72 hours before the flight in view of this text. आगे लिखते हैं इंडिविजुअल्स एज्ड 11 और ओवर ट्रैवलिंग फ्रॉम अल्जीरिया, ब्राज़ील, इंडिया का नाम यहाँ पे आ चुका है, who do not present such a document upon arrival in France will be directed towards a medical checkpoint where the test will be carried out. Given those provisions, individuals aged 11 or over traveling from one of these 12 countries are strongly recommended to carry out this virology test locally if they can, at most 72 hours before the flight. तो इनका हिंदी में कहने का मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं जो 11 साल से ऊपर हैं उनको इंडिया में ही PCR कोविड-19 का टेस्ट कराना है। जब वो नेगेटिव होंगे तभी उनको फ़्लाइट बोर्ड करने दिया जाएगा, तभी वो फ्रांस में आ सकते हैं। इसमें उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में टेस्ट नहीं करवाते तो आपको कहा गया है कि विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ मेडिकल चेक पॉइंट वेयर दिस टेस्ट विल बी, यानी कि फ्रांस में जब आप लैंड करोगे तब आपको ये टेस्ट वहाँ पर करना होगा। आपको ये सारे समझाया गया है। इंडिविजुअल्स एज्ड 11 ओवर ट्रैवलिंग, यानी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो स्ट्रांगली रेकमेंडेड, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है प्लीज़ आप ये टेस्ट इंडिया में ही करके आना। और ये टेस्ट आपको 72 घंटे पहले करना है। जब भी आप फ्लाइट जिस भी टाइम पर आपकी फ़्लाइट है उससे 72 घंटे पहले ये आपको टेस्ट करना है। तो फ्रांस में आप आ सकते हो, 72 घंटे पहले आपको ये टेस्ट करना है। अगर आप नेगेटिव हो तभी आप फ़्लाइट बोर्ड करना, फ्रांस में आना। तो ये कहने का पूरा इनका मतलब है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि आप फ्रांस में आ सकते हो, आपको ये टेस्ट कराना है और आप आ सकते हो फ्रांस के अंदर। और अब हम बात करते हैं यूएई के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम अगर जाएंगे तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पढ़कर कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है। यहाँ पे लिखा है यूएई दुबई वीज़ा सर्विसेज विल रिज्यूम फ्रॉम 25 जून 2020. Customers arriving into UAE Dubai on or after 7 July 2020 can apply for the visas. Customers are required to carry the following documents with them. बहुत सिंपल है। अगर आपको UAE जाना है 7 जुलाई के बाद अगर आप जा रहे हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ये 4 जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्ड अप हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड हियर, यानी कि यहाँ पे क्लिक करना, एक फॉर्म आएगा उसको आपको फिल करना है। दूसरा है क्वारंटीन अंडरटेकिंग फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड हियर, वो भी आपको फिल करना है। फिर इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इन यूएई, यानी कि जब भी यूएई आप आओगे तो उससे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यूएई के अंदर। उसके अलावा जो मेन चीज़ है PCR टेस्ट रिजल्ट्स कंडक्टेड 96 आवर्स बिफोर द डिपार्चर, यानी कि आपको PCR कोविड-19 का टेस्ट कराना है 96 घंटे पहले जब भी आपकी फ़्लाइट होगी। तो ये 4 चीज़ें आपको कैरी करनी है अगर आप यूएई जाते हो। अगर आप ये चारों कंडीशंस फुलफ़िल करते हो तो आपको यूएई में आने दिया जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यूएई आप जा सकते हो। 7 तारीख के बाद से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और ये सारे फॉर्म्स आपको अपने साथ कैरी करने ताकि आपको कोविड-19 ना हो और यूएई में आप जा सको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में, और ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस फॉर ट्रैवलर्स टू जर्मनी फ्रॉम ऑल थर्ड कंट्रीज़। थर्ड कंट्रीज़ में इंडिया का नाम भी आता है, ध्यान रखना।
Travel to Germany is also possible from third countries not included in the above list if there are important grounds for doing so. On this basis, travel to Germany is possible for the following groups or travel purposes. यानी कि इंडिया के लोग जर्मनी ट्रैवल कर सकते हैं, उनको ये सारे के सारे जो पर्पसेस दिए हैं इनमें से अगर कोई भी पर्पसेस आप फुलफिल करते हो तो आप आ सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन स्टूडेंट्स हुज स्टडीज़ कैन नॉट बी कंटिन्यूड एंटायरली फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी. यानी कि आप अगर आपका जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो आप आ सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि आपकी जो क्लासेस हो वो ऑन कैंपस होनी चाहिए. इसके अलावा अगर आप सीजनल वर्कर हो, अगर आपके कोई ट्रांसपोर्ट पर्सनल की जॉब है आपकी जर्मनी में तो आप आ सकते हो. हेल्थ के प्रोफेशनल्स हो, तो ये बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए, अगर आप इनमें से कोई भी फुलफिल करते हो तो आप जर्मनी आ सकते हो. बट मेक श्योर करना है कि आपको इंडिया में पहले PCR का टेस्ट करना है कोविड-19 का, नेगेटिव हो तभी आप आना. और जर्मनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जर्मनी आप आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोरोना के जो केसेस हैं बहुत कम हैं, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, तो आप जर्मनी आ सकते हो. बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है. अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और आप देख सकते हो ये ऑफिशियल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है. यहाँ पे लिखा हुआ एडवाइस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम फोकस करके मेन चीज़ पर. ट्रैवल इनटू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलियाज बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, ओनली ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, रेजिडेंट्स एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स कैन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया. यानी कि बहुत क्लियर है, दूसरे कोई भी लोग फॉरेनर्स यहाँ पे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स और रेजिडेंट्स ही आ सकते. तो ध्यान रखना, अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो अभी आपको थोड़ा सा रुकना होगा. और आगे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए. और आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा है एवरीवन हु अराइव्स इन ऑस्ट्रेलिया विल बी क्वारंटीन फॉर 14 days एंड माइट हैव टू कंप्लाई विद अदर स्टेट एंड टेरिटरी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस. यानी कि जो भी लोग जो आएंगे, जिनको इन्होंने कहा है कि वो आ सकते हैं, राइट्स है उनके पास, उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा. लेकिन अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स के अलावा कोई यहाँ पर नहीं आ सकता. तो इंडिया के लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा कंसल्ट करते रहना ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, आप बिल्कुल फंसो ना. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. और अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड के बारे में. इनकी भी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एडवाइस फॉर ट्रैवलर्स. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है, लेकिन हम उसको वही मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है. The government has announced temporary restriction on travelers arriving in New Zealand as a precautionary measure to protect against the spread of COVID-19. इनका भी बिल्कुल क्लियर कहना है कि इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाई हुई है. तो जो भी भारत के लोग हैं अभी इस टाइम न्यूजीलैंड नहीं ट्रैवल कर सकते, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है. एक चीज़ इन्होंने और हाईलाइट की हुई है, आप देख सकते हो, एवरी पर्सन एंटरिंग न्यूजीलैंड फ्रॉम अनदर कंट्री मस्ट रिमेन इन मैनेज्ड आइसोलेशन और क्वारंटीन फॉर एटलीस्ट 14 days. They must test negative for COVID-19 before they can leave the isolation or quarantine facility and go into the community. यानी कि एक चीज़ ये भी है, जिनको इन्होंने अलाउ किया है उनके लिए ये इन्होंने कहा है कि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा. उसके बाद ही वो बाहर निकल कर दूसरे लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर सकते हैं. तो इंडिया के लोग जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं प्लीज़ अभी ध्यान रखना, अभी आपकी एंट्री नहीं है. इस टाइम इन्होंने टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है. अब हम बात करते हैं इटली के बारे में, और ये इटली की ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हम जो मेन चीज़ पे फोकस करेंगे. यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज़, यानी कि जितनी भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज उसमें इंडिया भी आती है. Entry into Italy from countries outside the EU and or the Schengen agreement continues to be allowed only for proven work requirements, absolutely urgency, health reasons and proven study requirements. तो यानी कि 4 रीज़न उन्होंने दिया. अगर आपको स्टडी करनी है, हेल्थ रीज़न से, अगर आपको बहुत एब्सोल्यूट अर्जेंसी है और आपको कोई वर्क है आपका, तो आप इटली में ट्रैवल कर सकते हो. और साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी जो है, एक फॉर्म इन्होंने बोला है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म है वो. यहाँ पे लिखा है ऑल पर्सन्स ट्रैवलिंग टू इटली फ्रॉम एनी फॉरेन लोकेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कैरियर और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स इफ दे आर स्टॉप्ड फॉर चेक्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट कैन बी डाउनलोडेड हियर. यानी कि आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है, और ये फॉर्म इस तरीके का फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ. ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा, और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होगी कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ पर रहोगे. तो ये मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. 14 दिन का आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा जब आप इटली में आओगे. इंडिया से ही आपको कोविड-19 का PCR का टेस्ट कराना है. आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे देनी है कि आप कहाँ पर रहोगे, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं कि ही शी विल सेल्फ आइसोलेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days. यानी कि आपको क्वारंटीन भी होना है. तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी.
तो अगर आपको इटली जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, तो आप ऑनलाइन इस फॉर्म को आपको भरना होगा, सबमिट करना होगा। सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये जो 4 रीजंस हैं आपको इनको फॉलो करने हैं। अगर आपका ये पर्पस है तो आप इटली आ सकते हो और आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत इटली में नहीं होगी। तो ये इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम यूके के बारे में, और ये यूके की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड योर जर्नी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिफोर यू ट्रैवल टू द यूके। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, मैं आपको मेन चीज़ समझा देता हूँ। यू मस्ट कंप्लीट दिस फॉर्म ऑनलाइन बिफोर यू अराइव इन द यूके फ्रॉम एनी कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री से आप आते हो। यू कैनॉट सबमिट द फॉर्म अंटिल 48 आवर्स बिफोर यू आर ड्यू टू अराइव इन द यूके। कहने का सिंपल मतलब है, आपको अगर यूके जाना है तो आपको पहले ही एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म आपको 48 घंटे पहले भरना है, जब भी आपकी फ़्लाइट्स होगी, जब भी आप यूके आओगे। अब ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा मैं समझा देता हूँ आपको। इसी जो पेज है, मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, आपको इसी पेज में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि ये फॉर्म यहीं पर है, ऑनलाइन है। उसके बाद आपको फिर नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पब्लिक हेल्थ, ये लोकेटर फॉर्म, ये पढ़ सकते हो आप। इसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट नाउ, अगेन इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये पेज खुल गया। उसके बाद ये आ गया डू यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो आप पहली बार आ रहे हो तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर एंड ईमेल, यानी कि आपको ईमेल अपना डालना है, जो भी है पासवर्ड डालना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे आगे, तब आपको एक फॉर्म मिलेगा, ये लिखा हुआ है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में डालनी है। फिर डेक्लेरेशन का पेज आएगा। उसके बाद फाइनली जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दोगे तो डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, और वो आपके जब आप ऑनलाइन सबमिट कर दोगे तो उनके रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। लेकिन आपको इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी जब भी आप ट्रैवल करोगे। तो बहुत सिंपल है, आप यूके जा सकते हो, आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया में भी आपको अपना टेस्ट कराना है कोविड-19 का, पीसीआर का, और वो टेस्ट आपको 48 घंटे मान के चलो पहले करवाना है, ताकि आपका रिजल्ट आ जाए। और आपको अगर नेगेटिव हो तभी आप यूके के लिए ट्राई करना फ्लाई करने के लिए, अदरवाइज़ आप मत जाना अगर आप पॉजिटिव होते हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको यूके को लेकर फॉलो करना है, ताकि आप जब यूके जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कनाडा के बारे में, और ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे लिखा है अराइवल इन कनाडा। Travelers entering Canada by air or by land must provide basic information using the traveler contact information form available through the Arrive Can mobile app, an accessible web-based form, a paper form by screened by a border services officer or quarantine officer to assess symptoms। यानी कि बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। ये एक ऐप है Arrive Can, जो आप अपने फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एक ये वेब बेस्ड फॉर्म है, उसको आपको फिल करना होगा। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो रजिस्टर हो जाएगी इस ऐप के अंदर। और जब भी आप यूके पहुंचोगे, यानी कि कनाडा पहुंचोगे, सॉरी, यूज़ दिस मोबाइल ऐप एट कैनेडियन पोर्ट ऑफ एंट्री। मेक श्योर यू हैव द ऑफिशियल वर्जन बाय इंस्टॉलिंग इट फ्रॉम दिस पेज। यानी कि जब भी आप पहुंचोगे कनाडा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो देखेंगे, और इसमें सारी डिटेल्स होगी आपके बारे में, आपके टेस्ट के बारे में। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पीसीआर कोविड-19 का टेस्ट इंडिया में पहले करा लेना। अगर आप नेगेटिव हो तभी आप फ़्लाइट को बोर्ड करना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, इसमें फॉर्म है वो फिल करोगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारी डिटेल्स में आ जाएगी। आगे लिखते हैं quarantine requirements. When you arrive in Canada by air, land or sea, we'll assess your health before you leave the port of entry. If you are a foreign national and you have symptoms of COVID-19, you won't be allowed to enter Canada. यानी कि आपको खुद ही पता है कि अगर आपको COVID-19 है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है you must have a plan to quarantine for 14 days when you arrive in Canada, including a place to stay, how you'll go get to your destination। तो इसमें सारी चीज़ें दी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 14 दिन के लिए जैसे ही आप कनाडा आओगे तो क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो आपको पहले से मेक श्योर करना है इंडिया में कि आप एक हॉस्टल, ये होटल, अपार्टमेंट कुछ भी बुक कर लो, ताकि आप उसका प्रूफ दिखा सको, ताकि आपको एंट्री कनाडा में होने में कोई दिक्कत ना हो।
तो ये मेन कहानी है। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, अपना टेस्ट कराना है, आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना है, तो आपको कनाडा में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। सो फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी कंट्रीज़ के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या आपको फॉलो करना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट में भी पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना, ताकि आपको डेली न्यूज़ मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑलवेज आपके कीमती टाइम के लिए। बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।